Hello students, welcome back to our beautiful YouTube channel Surveys Study। स्टूडेंट्स हम नाइन्थ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, उसका क्या स्टेटमेंट है, और उसी के साथ साथ हम इनर्शिया की भी बात करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा यदि आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना है तो, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी चैनल पे नए हो स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगी, और या फिर कोई बॉडी मोशन में है, मोशन कर रही है, तो वो मोशन की ही पोजीशन में बनी रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। वो तब तक अपनी मोशन या फिर रेस्ट की स्टेट को नहीं चेंज करेगी जब तक हम बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप समझो कि अगर हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हम पैडलिंग करते हैं, पैडल मारते हैं साइकिल का, और अगर हम पैडल मारने के बाद उसको छोड़ देते हैं तो फिर आगे जाके साइकिल को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी एक बार मोशन में आ गई तो वो तब तक मोशन करेगी जब तक उस पर हम कोई बाहर से फोर्स ना अप्लाई करें। बट हमने जब एक बार उसको मोशन में ला दिया बाइसिकल को, तो फिर वो जाके आगे रेस्ट में क्यों आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है, फेल नहीं होता, बट रीजन ये है बच्चों कि वहां पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। पहला तो एयर का फोर्स मींस एयर रेजिस्टेंस, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से बाइसिकल थोड़ी आगे जाके फिर से रेस्ट में आ जाती है और फिर से हमको उसको मोशन में लाना पड़ता है, मींस पैडल मारना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, फेल नहीं हुआ है। सेकेंड एग्जांपल आप समझो कि अगर हमारे पास कोई कांच की बॉल है और उसको हम स्मूथ सरफेस पे रोल करा देते हैं, बट वो बॉल आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी, रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, बट वहां पे जो उस स्मूथ सरफेस और कांच की बॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, वो एज ए एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। वो उसको क्या करता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके रेस्ट वाली पोजीशन में ले आ देता है। ठीक है, तो यहां भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इसकी वजह से वो कांच की बॉल क्या होती है, रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यहां पे राइट करें तो क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in straight line
until an external force is applied। अगर एग्जाम्पल हम लिखें, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, आप जानते भी हो, तो हम एक एग्जाम्पल यहां पे लिख देते हैं, अ बुक lying on the table, etc. Students, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in straight line until an external force is applied। कह रहा है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन की कंडीशन में है तो वो मोशन की स्टेट को ही कंटिन्यू करेगी अनटिल, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट को कंटिन्यू रखने में मदद करे, हेल्प करे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि उसकी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करे, रोके। मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर हम उसको फोर्स लगा के रेस्ट में लाना चाहते हैं, वो मोशन कर रही है और हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट में लाना चाहें, तो उस बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेस्ट में आने से रेजिस्ट करेगी, ठीक है, नहीं आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। यही सेम बात तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में भी बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो हमको उसकी स्टेट को चेंज करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो नहीं चेंज करेगी अपनी स्टेट को। तो इसी वजह से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया भी वही चीज है। इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि उसकी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करे, उसकी स्टेट को चेंज ना होने दे, ठीक है, रोके, तो उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा किसी बॉडी का इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे कि आप ऐसे समझो कि अगर कोई हैवी बॉक्स रखा हुआ है और अगर हमको उसको डिस्प्लेस करना है या फिर मोशन में लाना है तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर हमारे पास कोई बॉल है और उसको हमको मोशन में लाना है, वो रेस्ट में रखी हुई है, तो उस पे हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया, जो हैवी बॉडी है उसका जो इनर्शिया है वो ग्रेटर है। तो किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई बॉडी है उसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का इनर्शिया होगा। तो यदि हम इनर्शिया को डिफाइन करें यहां पे तो हम लिख सकते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी of a body due to which it resists a change in its state of rest or state of
यूनिफॉर्म मोशन। मींस किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में रोके, चेंज ना करने दे, रेजिस्ट करे, अवरोध डाले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एक पॉइंट यहां पे कि मास is a measure of inertia of a body। कुछ एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे पास एक क्रिकेट वाली बॉल है और एक फुटबॉल है, तो हमको क्रिकेट वाली बॉल को मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू फुटबॉल के। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है क्रिकेट वाली बॉल का, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जब ज्यादा इनर्शिया जिस बॉडी का होगा तो उसको मोशन में लाने के लिए, या फिर कॉमनली अगर बोलें तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फुटबॉल का मास कम है, मींस इनर्शिया कम है, तो लेसर फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा उस फुटबॉल के स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कोई कारपेट है, हैंगिंग कर रही है, लटक रही है, कारपेट को लटकाया गया है, और यदि उसको हम स्टिक से पीटें तो उसके जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझो कि जब हम उसको पीटते हैं स्टिक से तो क्या होता है कि वो जो कारपेट रहती है वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन उसके अंदर जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लो कोई पेड़ है और उसकी कोई ब्रांच है वो झुक जा रही है, उसकी कोई शाखा है वो झुक जा रही है, तो उसमें जो फ्रूट्स लगे होंगे वो क्या करते हैं? वो नीचे गिर जाते हैं। रीजन उसका यही है स्टूडेंट्स कि वो जो पेड़ की शाखा है वो तो मोशन में आ जाती है, थोड़ा थोड़ा मोशन करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसमें जो लीव्स और फ्रूट्स लगे होते हैं वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस एग्जांपल आप समझो, आप सभी ने उसको एक्सपीरियंस किया होगा। सपोज करो कि आप कार में बैठे हो और कार अचानक से स्टार्ट होती है तो आप पीछे के साइड गिरने लगते हो, तो उसका रीजन भी इनर्शिया ही है। या फिर मान लो कि कार मोशन में है और अचानक से किसी रीजन की वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है, तो आप क्या करते हो? फॉरवर्ड मोशन करना स्टार्ट कर देते हो, आगे गिर जाते हो, तो उसका रीजन इनर्शिया है। जैसे कि कार मोशन में है और आप भी मोशन कर रहे हो उसके साथ साथ, ठीक है, और जब कार स्टॉप होती है तो आप स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो, लेकिन कार क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है ब्रेक की वजह से, तो आप क्या करते हो? आगे के साइड गिर जाते हो। और यही सेम चीज पिछले वाले भी केस में था कि जब कार अचानक से स्टार्ट होती है तो आपकी कौन सी स्टेट रहती है? स्टेट ऑफ रेस्ट की, और आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, बट कार क्या होती है? मोशन करना स्टार्ट करती है, तो आप पीछे के साइड गिर जाते हो। स्टूडेंट्स, हम फोर्स पढ़ा चुके हैं। फोर्स में हम उसके टाइप्स की भी बात किए थे, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो उसका लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हो।